जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 9 के विषय हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो है उसी का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो जो है हमारा क्या विश्व युद्धों का इतिहास क्या है। विश्व युद्ध में जो वर्ल्ड वाइड हुआ उसी को वर्ल्ड वार जो हुआ है कब हुआ था। वर्ल्ड वार 1914 से जो 1800 चला था। तो उसी का हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है 1914 से 18। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब प्रारंभ हुआ था। 1914 में हुआ था। कब हुआ था ये 1914 से 18 तक चला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो किसका पराजय हुआ था। ये हुआ था जर्मनी का। किसका हुआ था, जर्मनी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गए। तो कौन अलग हो गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन अलग हो गया था। ये हो गया था रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें किस देश का मानचित्र बदल गया। तो किसका बदल गया, ये यूरोप कॉन्टिनेंट का। किसका, यूरोप का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकूट समझौते में शामिल थे। तो त्रिकूट समझौते में कौन कौन सा देश शामिल था। इसमें हो जाएगा सी नंबर। कौन था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया और इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। तो ये कब हुआ था, 1939 से 45 तक चला था। ये ध्यान में रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है। दिया जाता है इंग्लैंड को। किसको जाता है, इंग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजय हुआ था। इसका पराजय हुआ था किसका, जर्मनी का हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट वन, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया था। कहाँ गिराया था, पहला हिरोशिमा पर। उसके बाद दूसरा था नागासाकी पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ। तो ये कब हुआ था, 1945 में। कब हुआ था, 1945 में। 1939 स्टार्ट हुआ था, 45 में अंत हो गया था। उसके बाद ये आता है रिक्त स्थानों को भरने वाला। इसको देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप देश साम्राज्यों का पतन हुआ। तो इसका किसका हो गया, साम्राज्यवादी होगा। इसमें क्या बनाएगा, साम्राज्यवादी होगा। साम्राज्यवादी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जर्मनी का देश पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। तो यहाँ पे भरा जाएगा। आप यहाँ पे पढ़ के यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो क्या था आंसर, पोलैंड हो जाएगा 2 नंबर में। तो आप यहाँ पे ये भर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें। मतलब किस कारण से प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो इसको जानेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी कारण 4 निम्नलिखित हैं। इसमें साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश बसाने एवं उपनिवेश में लूट खसोट के लिए रूस, जर्मन, फ्रांस, इटली सभी होड़ मची थी। जर्मनी एक साम्राज्यवादी शक्ति बनना चाहता था। उसके बाद दूसरा, गुटों का निर्माण 1914 में यूरोप 2 गुटों में बंट गया था। जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया एक तथा दूसरे गुट में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस थे। इन गुटबंदी ने युद्ध की भावना पर बल दिया। उसके बाद नंबर, सैन्यवाद यूरोपीय देश अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग 85% सैनिक तैयारी पर खर्च कर रहे थे। उसके बाद उग्र राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप धारण करता गया। इससे सभी देश आपसी तनाव ग्रस्त बन गए थे। ये सब कारण था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, त्रिगुट तथा त्रिदेशीय इनमें कौन कौन सा देश शामिल थे। इन गुटों की स्थापना का उद्देश्य क्या था। इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के पहले यूरोपीय देश 2 गुटों में बंट गए थे। एक गुट का नाम था त्रिगुट और
इस गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे। नेक्स्ट, इन गुटों का उद्देश्य अपनी शक्ति को बढ़ाना ताकि अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके, अपने उपनिवेश का विस्तार करना था। ये सभी साम्राज्यवादी लिप्सा के शिकार थे। उसके बाद अतः दोनों गुटों की उपस्थिति ने युद्ध की भयावहता को तय कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा 28 जून 14 को बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। देखिए, ड्यूक उसको बोला जाता है जो राजा खानदान का होता है, निशानी आखिरी निशानी ये ड्यूक बोला जाता है। ये हत्या सर्वजाति किसी व्यक्ति ने कर दी। ऑस्ट्रिया ने इसके लिए जाति को दोषी ठहराया, जिससे सावरिया ने मानने से इनकार कर दिया। फलतः 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सावरिया पर आक्रमण कर दिया और देश भी युद्ध में कूद पड़ा। इस प्रकार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या युद्ध के तत्कालीन कारक के रूप में सामने आया। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है, सर्व स्लाव आंदोलन का क्या तात्पर्य था? आंसर है तुर्की ऑस्ट्रिया के अधिकांश निवासी स्लाव जाति थे। उन लोगों में सर्व स्लाव आंदोलन शुरू किया, जो इस सिद्धांत पर आधारित था कि यूरोप के सभी स्लाव जाति के लोग एक स्लाव हैं। ये स्लाव बाल्कन क्षेत्र में एक संयुक्त स्लाव राज्य कायम करना चाहते थे। इसके लिए इन्हें रूस का समर्थन प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का हो जाएगा, उग्र राष्ट्रीयता प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार एक कारण था? आंसर है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से होने लगा। समान जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर अलग देश निर्माण चाहने लगे। तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधिकांश निवासी स्लाव साम्राज्य था। ऑस्ट्रिया हंगरी के अधिकांश निवासी स्लाव जाति के थे। उन लोगों ने सर्व स्लाव आंदोलन शुरू किया, जो सिद्धांत पर आधारित थे कि यूरोप सभी स्लाव जाति के लोग एक राष्ट्र हैं। इनमें ऑस्ट्रिया हंगरी का रूस के साथ संबंध कटु बना दिया। इसी तरह सर्व जर्मन आंदोलन शुरू हुआ, जिसका साक्ष्य बाल्कन प्रायद्वीप में जर्मन साम्राज्य का विस्तार था। इस प्रकार उग्र राष्ट्रवाद ने यूरोप के देशों को आपसी संबंध को तनावग्रस्त बना दिया, जो विश्व युद्ध का एक प्रबलतम कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की ही परिणति थी, कैसे? इसका आंसर द्वितीय विश्व युद्ध एक प्रतिशोधात्मक युद्ध था। यह युद्ध बीज वर्साई की संधि में ही बो दिए गए। मित्र राष्ट्रों ने जिस प्रकार व्यवहार जर्मनी के साथ किया, उसे जर्मन के लोग कभी भूल नहीं सके। जर्मन को इस संधि पर हस्ताक्षर करने का विवश कर दिया। संधि के शर्तों के अनुसार जर्मनी साम्राज्य का एक बड़ा भाग मित्र राष्ट्रों ने छीन लिया, आपस में बांट लिया, उसे सैनिक आर्थिक दृष्टि से पंगु बना दिया। अतः जर्मन वाले वर्साई की संधि एक राष्ट्रीय कलंक मानते थे, जिनमें मित्र राष्ट्रों के प्रति प्रतिशोध की भावना जगी। हिटलर ने इन मनोभावनाओं को और भी उभार कर दिया। उनके वर्साई की संधि का धज्जियां उड़ा दी, मतलब उल्लंघन कर दिया। विजित राष्ट्र गुप्त संधियों के माध्यम से झुठलाते भी रहे, जिससे पराजित राष्ट्र इस हकीकत को जानकर
बौखलाहट से भर गए। हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर कहाँ तक उत्तरदायी था? इसका आंसर है वर्साई की संधि द्वारा जर्मन के साथ जो हुआ वह अन्याय और अत्याचार ही था। जर्मन के लोग तो उसे राष्ट्रीय कलंक मानते ही थे। ऐसे ही समय में हिटलर का उदय हुआ। उसने नाजी पार्टी का स्थापना की, जर्मन तानाशाह बना दिया। उसने वर्साई की संधि का धज्जियां उड़ा दी। वह अपना साम्राज्य विस्तार कर आर्थिक परेशानियां दूर करना चाहता था। उसने पोलैंड के डेजिंग की बंदरगाह की मांग की। पोलैंड ने इनकार करने पर उसने उस पर आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की बिगुल बजा उठा। अतः हिटलर बहुत ही अंशों में उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख करें? इसका आंसर द्वितीय विश्व युद्ध के निम्नलिखित परिणाम थे। पहला क्या था? जन धन की हानि। इसमें आप पढ़ सकते हैं इस युद्ध में व्यापक जन धन की हानि हुई। लगभग 60 लाख यहूदियों को जर्मनी ने मौत के घाट उतार दिया। लाखों लोगों की हत्या नियंत्रण शिविर में कर दी गई। इन युद्ध में 5 करोड़ से अधिक नागरिक शामिल थे, जिसमें 2.2 करोड़ सैनिक और 2.8 करोड़ अधिक नागरिक शामिल थे। 1.2 करोड़ नियंत्रण शिविर में फांसीवादियों का आतंक के कारण मारे गए। रूस के 2 करोड़ लोग तथा जर्मन के 60 लाख लोग मारे गए। यह एक भयानक परिणाम था। उसके बाद ये सब देख के लिख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर यूरोपीय श्रेष्ठता राष्ट्रों को प्रभुत्व, ये भी लिख सकते हैं यहाँ से आप। उसके बाद नेक्स्ट है इंग्लैंड की शक्ति, ये 3 नंबर में इंग्लैंड की शक्ति का हास स्वरूप से जर्मन साम्राज्य की और इटली की हार हुई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड भी पराजय हुई। तो यहाँ पे आप देख के लिख सकते हैं। उसके बाद ये 4 नंबर का यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं ये सब रूस तथा अमेरिका की शक्ति में वृद्धि। उसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, विश्व शांति, ये भी लिख सकते हैं आप। ये सब कारण है 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तुष्टीकरण नीति क्या थी? इसका आंसर है तुष्टीकरण की नीति भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण बना। पश्चिमी पूंजीवादी देश इंग्लैंड, फ्रांस, रूस को नफरत की दृष्टि से देखते थे। वे चाहते कि हिटलर किसी तरह रूस पर हमला कर दे, जिससे दोनों देशों कमजोर हो जाए। तब वे हस्तक्षेप करके दोनों शक्तियों को बर्बाद कर देंगे। उस नीति के तुष्टीकरण की नीति से जाना जाता है। तुष्टीकरण की दिशा में म्यूनिख समझौता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्र संघ क्यों असफल रहा? इसका आंसर राष्ट्र संघ ने छोटे छोटे राज्यों को मामले को आसानी से सुलझा दिया, लेकिन बड़े बड़े राष्ट्रों को मामलों को उसने अपने अक्षम पाया। अंततः उसको इस कार्य के लिए समर्थन और शक्तिशाली राष्ट्रों का सहयोग नहीं मिला। हर निर्णायक कार्रवाई की घड़ी में शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपने निहित स्वार्थ में हाथ खड़ा कर लिया। अतः बड़े बड़े राष्ट्रों के दबाव तथा अन्य दुर्बलताओं के कारण राष्ट्रवाद की उपयोगिता समाप्त हो गई। जापान, जर्मनी, इटली राष्ट्र संघ अलग होकर मनमानी करने लगे, जिसके कारण छोटे राष्ट्रों का संयुक्त राष्ट्र पर विश्वास नहीं रहा। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता ने द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। ये कौन सा है? लॉन्ग टाइप है। इसको देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या कारण थे? इसको संक्षेप में लिख लेते हैं। इसमें आंसर में लिख सकते हैं निम्नलिखित कारण थे प्रथम विश्व युद्ध। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, औद्योगिक क्रांति के बाद बाजारों के विस्तार के लिए उपनिवेशों के निर्माण प्रक्रिया बढ़ी। 1914 तक जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका था। ब्रिटेन, फ्रांस पीछे छूट चुके थे। जर्मन को भी उद्योग के लिए कच्चे माल की और तैयार माल के लिए बाजार चाहिए। अतः जर्मनी ने तुर्की सुल्तान से
बर्लिन के बगदाद से रेलवे लाइन बिछाने की योजना की स्वीकृति चाहती थी। जर्मन की इस योजना पर फ्रांस इंग्लैंड ने विरोध जताया तथा इस शक्तियों के बीच विरोध था। इधर अमेरिका भी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ चुका था। 2 नंबर में ये सब आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब इसका कारण था। 3 नंबर का यहाँ पे ये कारण है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर का गुटों का निर्माण और समाजवादी, ये भी था। 5 नंबर का यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेके तो रोक के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का, प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? कैंसर या प्रथम विश्व युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए। उसके बाद जन की हानि अब तक के राष्ट्र युद्धों में प्रथम विश्व का सबसे भयानक था। विभिन्न अनुमानों के अनुसार लगभग 40 करोड़ लोग इस विश्व युद्ध से प्रभावित हुए। इसमें आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये सब यहाँ पे भी आए, ये सब उसी का क्वेश्चन आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर का, बिस्मार्क की व्याख्या ने प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग किस तरह प्रशस्त किया? तो यहाँ पे देखिए जर्मनी का था बिस्मार्क। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने गुटबंदी का एक जन्मदाता कहा जाता है। उसके बाद अपने हितों में अनुरूप गुटों का निर्माण करने लगे अतः संपूर्ण यूरोप गुटों में बढ़ गया। यूरोप गुटबंदी का जन्मदाता बिस्मार्क कहा जाता है। इसे गुप्त संधियों का प्रणेता कहा जाता है बिस्मार्क को। ऑस्ट्रिया के साथ द्वैत संधि की और 1882 में एक त्रिगुट संधि बनाया जिससे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा इटली शामिल हुए। इस त्रिगुट मुख्य उद्देश्य फ्रांस के विरुद्ध कार्य करना था। तो आप यहाँ से ये सब इसी का क्वेश्चन आंसर आप देख के लिख सकते हैं। अब 5 नंबर का देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे? क्या कारण थे? विस्तार पूर्वक लिखे। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। प्रथम, वर्साई की संधि की विसंगतियाँ, ये लिख लीजिए आप 1 नंबर में। दूसरा नंबर में वाचन विमुखता, ये लिख सकते हैं 2 नंबर में यहाँ पे। उसके बाद 3 नंबर का है गृह युद्ध, मतलब होम वार जो होता है गृह युद्ध, उसको ये भी था एक कारण, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध के निम्नलिखित परिणाम थे। पहले, जन धन की हानि इस युद्ध में व्यापक, ये लिख सकते हैं। उसके बाद यूरोपीय श्रेष्ठ राष्ट्रों का प्रभुत्व समाप्त हो गई। तो ये सब लिख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो खत्म होता है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।